हेलो गाइस, कैसे हो। फिर से लेके चलते हैं आपको राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं आज़ाद शत्रु की, जो मगध साम्राज्य के प्रतापी सम्राट थे। आज़ाद शत्रु का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। हालांकि मगध के हरेक वंश के इस शक्तिशाली सम्राट जीवन विरोधाभास से भरा हुआ था। लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले अजात शत्रु ने अपने पिता राजा बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, जिसके कारण उन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। अपने लगभग 30 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मगध साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और इसे प्राचीन भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन रोहण। आज़ाद शत्रु मगध के राजा बिंबिसार और रानी चलेना के पुत्र थे। बिंबिसार ने मगध को एक सुसंगठित और समृद्ध राज्य बनाया, लेकिन आज़ाद शत्रु महत्वाकांक्षी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। इस क्रूर करते बावजूद उसने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। साम्राज्य का विस्तार और विजय अभियान। आज़ाद शत्रु ने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को और अधिक सशक्त और विस्तृत किया। उनका शासनकाल कई महत्वपूर्ण सैन्य विजयों के लिए जाना जाता है। कौशल और काशी पर विजय। सिंहासन पर बैठने के बाद आज़ाद शत्रु अपने मामा कौशल के राजा प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आज़ाद शत्रु ने काशी को पूरी तरह से मगध साम्राज्य में मिला लिया। वैशाली के लिच्छवियों पर विजय। यह आज़ाद शत्रु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि थी। वैशाली वजित संघ की राजधानी एक शक्तिशाली गणराज्य था, जिस पर विजय प्राप्त करना मगध के लिए आवश्यक था। इस युद्ध में आज़ाद शत्रु ने 2 नए और विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया। रथ मुसल, एक प्रकार का रथ जिसमें गदा जैसा हथियार लगा होता था, और महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाली गुलेल जैसी मशीन। 16 साल तक चले इस लंबे संघर्ष के बाद उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की और मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। आज़ाद शत्रु एक दूरदर्शी प्रशासक भी था। उसने राजगृह को प्राकृतिक सुरक्षा से भरे मजबूत किया और उसके चारों ओर एक विशाल पत्थर की दीवार बनाई। इसके अलावा उसने गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम नामक एक छोटे किले की स्थापना की, जो बाद में मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध महानगर पाटलिपुत्र के रूप में विकसित हुआ। धार्मिक संबंध। आज़ाद शत्रु भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों का समकालीन था। बौद्ध धर्म। प्रारंभिक रूप से वह बौद्ध धर्म के विरोधी था और उसने अपने पिता की हत्या में देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई का साथ दिया। हालांकि बाद में उसने पश्चाताप किया और बुद्ध धर्म अपना लिया। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आज़ाद शत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया, जिसने बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन धर्म। जैन धर्म ग्रंथों में भी आज़ाद शत्रु का उल्लेख मिलता है, जहां उसे महावीर का अनुयायी बताया गया है। आज़ाद शत्रु अपनी क्रूरता, पितृहत्या और अपनी महानता साम्राज्य का विस्तार और प्रशासन दोनों के लिए इतिहास में जगह बनाई। उसने मगध की शक्ति को चरम पर पहुंचाया और उन नींवों को मजबूत किया जिन पर बाद में मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्यों का निर्माण हुआ। उसका शासनकाल प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था
जिसने राजनीतिक विस्तार और धार्मिक दोनों को देखा। तो गाइस, आज हमने आपको अजातशत्रु की ये ऐतिहासिक कथा सुनाई। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के हाइप करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।